जनता ने आशीर्वाद दे के योगी मोदी की सरकार नहीं बनाई होती तो 4 करोड़ गरीबों को आवास मिलता क्या? अगर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती क्या? 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला होता क्या? मैं इसलिए यही कहने आया हूं कि जिनको मिल गया उनको बधाई, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया उनको बधाई, जो नहीं मिला चिंता न करे। जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गया उनको बधाई, जिनको नहीं मिला वो चिंता न करे। जिनको किसान सम्मान निधि मिल गई उनको बधाई, जिनको नहीं मिला चिंता न करे। जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया उनका बधाई, जिनको नहीं मिला उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र और प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार है। वो देश का खजाना, प्रदेश का खजाना इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए खोल दिया है। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये जरूर कहने आया हूं कि 22 में कुछ बहुरूपिये आए थे, कुछ जात के नाम वोट मांगने आए, कुछ नातेदारी रिश्तेदारी के नाम वोट मांगने आए, कुछ धर्म के नाम पे वोट मांगने आए, कुछ भ्रम फैला के वोट मांगने आए। और कहीं न कहीं ये गलती हुई जिसके कारण कौशाम्बी के तीनों विधायक हम हारे हैं। लेकिन आप देखे होंगे जब हमारे विधायक थे, चाहे भाई लाल बहादुर रहे हो, चाहे भाई संजय गुप्ता रहे हो, चाहे भाई शीतला पटेल रहे हो, वो बैठ की जनता की सुनवाई करते थे, जनता की शिकायत सुनते थे। लेकिन अब 1.5 साल से आपने विधायक बनाया है, आप बताइए वो विधायक कभी यहाँ दिखा है क्या? दिखा है क्या? आया जात के नाम पे वोट लिया और निकल लिया। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि 2024 के चुनाव में आप सबका समर्थन भी चाहिए, आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, बहुत काम हो गया और बहुत काम बाकी है। और कौन कर सकता है? केवल हम ही कर सकते हैं। केवल योगी मोदी भाजपा की सरकार कर सकती है। क्योंकि पहले की सरकारों ने विद्युतीकरण नहीं कराया था, पहले की सरकारों ने निःशुल्क राशन नहीं दिया था, पहले की सरकारों ने आवास नहीं दिया था, पहले की सरकारों ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया था। और आज कौशाम्बी में गली गली रोड बनना शुरू हो गया। इतना निवेदन और प्रार्थना करते हुए, आप सबकी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कि देश की आधी आबादी को उन लोगों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से महिला आरक्षण दिलाया है 33%, भविष्य में सांसद और विधायक इस देश की महिलाएं बनेंगी। मैं ठीक बोल रहा हूँ? जब हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो जाति नहीं पूछते, हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो धर्म नहीं पूछते। जब हम किसान सम्मान निधि देते हैं तो क्षेत्र नहीं पूछते। जब हम शौचालय देते हैं तो ये पूछते नहीं कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया। जिसने वोट दिया सरकार उसकी भी है, जिसने वोट नहीं दिया सरकार उसकी भी है। जिसने दिया मैं उसका भी सांसद हूँ और जिसने वोट नहीं दिया मैं उसका भी सांसद हूँ। ठीक बात है ना? तो मैं यही कहने आपसे भी आया हूँ, आपसे भी निवेदन करने आया हूँ कि बहुत लंबे समय के बाद इस देश में योगी और मोदी की सरकार बनी है, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वोट दिए कि नहीं दिए उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती, सबका साथ और सबके विकास की बात करती है और सबके विश्वास से, सबके प्रयास से सरकार चलाना चाहती है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कौशाम्बी लोकसभा का एक एक गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? गुर्रा तार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हर घर नल से जोड़ा जा रहा है कि नहीं जोड़ा जा रहा है? कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कौशाम्बी का अपना मेडिकल कॉलेज होगा। होगा भैया? सोचा था क्या?
कभी किसी ने सोचा था क्या कि कोरोना के संकट के घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन प्रत्येक महीने दिया जाएगा? कभी कल्पना किए थे क्या भाई? कल्पना किए थे? कभी सोचे थे कि आपका अपना रोडवेज का डिपो होगा? नहीं हो सोचे थे। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उनका अपना ट्रामा सेंटर, कौशाम्बी का ट्रामा सेंटर होगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आयुर्वेद का 50 बेड का अस्पताल होगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 1000 करोड़ की लागत से बौद्ध सर्किट का निर्माण होगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 1000 करोड़ की लागत से राम वनगमन का निर्माण होगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांव-गांव विद्युतीकरण होगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हर घर नल से जोड़ा जाएगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वेलनेस सेंटर में बैठ के कंप्यूटर के माध्यम से हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टर से सीधे इलाज की सलाह मिल पाएगी। कल्पना किए थे क्या? नहीं ना। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि बहुत काम हो गया और बहुत काम करना बाकी है। हम और नेताओं की तरह ये नहीं कहने आए कि सब काम हो गया। हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि बहुत काम हो गया, लेकिन बहुत काम बाकी है। आज ऐसा कौन सा घर है, कौन सा परिवार है जहाँ पे नौजवान बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार है कि नहीं? लेकिन हमने 7 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नौकरी दी है। ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पे 2-4 नौकरी नहीं आई है। लेकिन नौकरी में हमने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पर, वसूली के नाम पर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमने भ्रष्टाचार रहित नौकरी दिया है।